So hi everyone, once again welcome back to my channel. My name is शशि कुमार. Currently I'm pursuing my final year of MBBS. यार आज के इस वीडियो में ना हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट को क्लियर करने जा रहे हैं. बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि भैया ये जो एनसीईआरटी है ना, ये एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ लेंगे तो मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा क्या. ये तो मैं बायोलॉजी का सिर्फ दिखा रहा हूँ, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत लोगों को डाउट होता है कि क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. क्योंकि टॉपर्स बोलते हैं ये चीज, जो नीट क्रैक कर लेते हैं ना, वो टॉपर्स यही बोलते हैं कि एनसीईआरटी इज द बाइबल, एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ के ही सिलेक्शन होगा, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो. ऐसा बहुत चीजें आपको सुनने को मिला होगा. तो क्या ये सच में सही है? क्या वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के ही सिलेक्शन लेते हैं? अब यही डाउट को ना मैं क्लियर करने जा रहा हूं. देखो यार, ये चीज पूरा डिस्कशन करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो नीट के क्वेश्चन है, नीट 2023 में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर रखा है, ये सारे क्वेश्चन नीट 2023 में पूछे गए थे. अगर आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हो. एज अ गुड स्टूडेंट आप कोशिश करोगे सॉल्व करने का, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चंस आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के सॉल्व नहीं कर पाओगे. क्योंकि एनसीईआरटी में ना नॉलेज बहुत है. आप एनसीईआरटी को खोलोगे ना तो आपको दिखेगा कि एनसीईआरटी में बहुत कुछ है, लेकिन एनसीईआरटी को समझना बहुत डिफिकल्ट चीज है. एनसीईआरटी को समझना बहुत डिफिकल्ट चीज है. इसीलिए ना बहुत सारे टॉपर ये बोलते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा. लेकिन नहीं, आप एनसीईआरटी के साथ साथ आप अपने क्लास में जो टीचर से पढ़ रहे होंगे उस क्लास का क्लास नोट्स पढ़ोगे. मैं बहुत बार ये चीज बोला हूं कि क्लास का नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी है. क्लास पहला लर्निंग होता है. क्लास में ना आप जब पढ़ते हो ना तो वहां पे आप कोई भी चीज को पहली बार सीख रहे होते हैं और वहां पे तुम्हारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है क्लास का. तो क्लास का नोट्स बहुत जरूरी है. अब टॉपर ये भी पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते हैं भैया मैंने क्लास का नोट्स भी पढ़ा था. मैं और भी बताता हूं, एनसीईआरटी तो पढ़ना है, लेकिन यार क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा. आप ये बोल रहे हो कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप नीट में चले गए, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा, आपने क्वेश्चन बैंक नहीं लगाया, आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलत चीज है. मैं दिखाऊंगा आपको. साथ में आपको मॉड्यूल्स पढ़ना है. अब मॉड्यूल्स कौन से चैप्टर्स के पढ़ना जरूरी होगा वो भी आपको बताऊं. आप मुझे एक चीज दिखाना, तो वो कौन से चैप्टर्स है जिसका हमें मॉड्यूल पढ़ना जरूरी है. तो ये चैप्टर्स है जिसके लिस्ट मैंने आपको बायोलॉजी के दिए हैं, इनके मॉड्यूल्स पढ़ना जरूरी है. क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आपको समझ में नहीं आया कि एनसीईआरटी में कहाँ पे है एग्जैक्टली. वो रहता है एनसीईआरटी सही, लेकिन हमें समझ में नहीं आते कहाँ से है. तो वो चीज़ पॉइंट आउट करने के लिए हमें मॉड्यूल पढ़ना है. तो ये सारे चैप्टर्स का लिस्ट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका एटलीस्ट मॉड्यूल्स पढ़ लेना रेफरेंस के लिए, ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए. आप मुझे एक चीज दिखाना कि ये जो क्वेश्चंस मैंने पॉइंट आउट करा है ये एनसीईआरटी के. आप मुझे ए, बी और सी का नाम बताना. पता है तो ठीक है, नहीं तो आप बहुत पानी में हो. आप मुझे इस फिगर का नाम बताना क्या है, और ये फिगर किस चीज का है. पता है तो ठीक है, नहीं तो आप पानी में हो. मैं उसे टेलीग्राम पे डाल दूंगा अपना, ये सारे क्रिएटर टेलीग्राम द एप्रन बॉय ज्वाइन कर लेना. आप मुझे ये बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन सेम प्लांट. सेम प्लांट में दो टाइप का फ्लावर किस में होता है? विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर. ये चार ऑप्शन आपके पास है. और सिमिलर क्वेश्चन को हम इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टू टाइप्स ऑफ फ्लावर इन द सेम प्लांट. सनफ्लावर, कॉर्न कॉब, कॉमन पेल्सी और पी. कॉमन पेल्सी और पी, ये चार ऑप्शन है. आप मुझे आंसर करना. आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताना कि भैया इसका आंसर ये है. अगर नहीं पता है तो आप पानी में हो. क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने अभी बनाए ना, वो सारे के सारे एनसीईआरटी से हैं. आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कॉमन पेल्सी लिखा हुआ है. आप ये पढ़ रहे हो कि कॉमन पेल्सी आप नहीं पढ़ रहे हो, आप ऑक्सैलिस, कॉमेलिना, वायोला आप ये पढ़ ली, लेकिन आप ये नहीं पढ़े कि कॉमन पेल्सी उसका दूसरा नाम है. और वही चीज मैंने यहाँ पे करा. बस आप ये पढ़ रहे हो कि भैया ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, लेकिन कहां से है. तो यहां पे देखो ना, प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूं ना कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है, बट एनसीईआरटी से किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, कैसा क्वेश्चन बनेगा, ये जानना आपको बहुत जरूरी है. और मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए आपको बहुत सारा टेस्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा. और आप ऐसा टेस्ट प्रैक्टिस करते हो जहां पे एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आता है, तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला. कोई फायदा नहीं होगा. आप टेस्ट देते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन आप आउट ऑफ एनसीईआरटी टेस्ट देते हो, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते हैं उसमें, तो भैया उसमें अगर आपका 300 नंबर आ रहा है, 400 नंबर आ रहा है, तो कोई फायदा नहीं होगा आपसे. अगर आपसे कोई एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, घुमा के क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछता है और मल्टी कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन पूछता है, तब ना मजा आएगा. तो भैया वही चीज के लिए हम लोगों ने बनाया था अपना ये पराक्रम सीरीज. वही चीज के लिए हम बनाए. मेन मेरा मोटिव यही था कि भैया आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उसको घुमा के पूछेंगे. और असर्शन रीजन क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सारा पूछेंगे, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होगा.
तब मजा आएगा। ठीक है, तो भैया ये जो पराक्रम सीरीज है ना, जो नीट क्वेस्ट एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा और नीट प्रेप के साथ हम लोगों ने 16 टीचर मिलके इस पराक्रम सीरीज को बनाया है और इसमें आपको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। एनसीईआरटी इज इनफ, बट एनसीईआरटी के साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है कि भैया एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसा बन सकता है। ठीक है, आगे मैं आपको बता रहा हूं। एनसीईआरटी से ना एक कॉन्सेप्ट पे बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही कॉन्सेप्ट पे नीट अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनाता है। कभी किसी बार ये होता है कि वो स्टेटमेंट बनाया तो किसी बार मैच द फॉलोइंग बनाएगा। तो भैया आपको एक कॉन्सेप्ट को अगर सही से सीखना है तो आपको उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो भाई वही चीज मैंने ये भी करा है कि 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक कॉन्सेप्ट पे दो और क्वेश्चन मिलेगा। मैं बता रहा हूं कैसे। जैसे आप हमारा नीट क्वेश्चन एप्लीकेशन पे टेस्ट प्रैक्टिस कर लोगे, टेस्ट प्रैक्टिस करने के बाद आप यहां पे क्लिक करोगे ना स्मार्ट प्रैक्टिस पे, तो स्मार्ट प्रैक्टिस पे आपको 2 और क्वेश्चन दिखेगा हर क्वेश्चन का, चाहे आप इनकरेक्ट किए हो चाहे आप करेक्ट किए हो, आपको 2 क्वेश्चन और दिखेगा। जहां पे देखो मैंने क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस को मेंटेन रखा, आपको दिख रहा होगा असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा मैंने पूछा। ठीक है, तो वो चीज आपको यहां पे दिखेगा और सारे क्वेश्चन का आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रहेगा। जैसे मान लो ये सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि असर्शन रीजन क्वेश्चन है, बट उसका आपके पास यहां पे एक्सप्लेनेशन पूरा रहेगा। एक्सप्लेनेशन दूसरा लर्निंग ये भी है, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं। दूसरा लर्निंग, जब भी आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, चाहे टेस्ट से चाहे क्वेश्चन बैंक से कहीं से भी, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ना तो आपको एक्सप्लेनेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप एक्सप्लेनेशन पढ़ो, एक्सप्लेनेशन में अगर कोई भी चीज आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, देखो ना ये मेरा एनसीईआरटी है, अब देखो ये मेरा एनसीईआरटी, साइड में आपको दिख रहा हो बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो भैया ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है। ये चीज ना आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको आप जब वो पढ़ो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिखेगा यार ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अपने एनसीईआरटी के साइड में लिख लो, ताकि यार आपको ये समझ में आए कि फ्यूचर में जब आप रिवीजन करोगे तो ये आपको दिखे। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, आप रख दिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, लेकिन उससे आप क्या सीखे वो तो आप एनसीईआरटी में ऐड करोगे ना, तब जाके आपका ये एनसीईआरटी बिल्ड हो पाएगा और उसको आप लास्ट के समय में रिवीजन करोगे। तो भैया सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा, एनसीईआरटी के साथ साथ आपको सही तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा और वो आपको हमारे पराक्रम सीरीज पे मिल जाएगा। ऑनेस्टली बता रहा हूं। ठीक है, एक और चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन का आपको ऑडियो सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन गलत क्यों है, ये ऑप्शन सही क्यों है। और मेरा मेन फोकस यही रहा है कि आपसे असर्शन रीजन या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे ज्यादातर, और वही चीज आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आपको हमारा ये पराक्रम सीरीज में इनरोल होना है, आप अभी प्ले स्टोर पे जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो नीट क्वेस्ट। वो डाउनलोड करने के बाद अपना ईमेल डाल के साइन कर लोगे। साइन करने के बाद आपको वहां पे दिखेगा बहुत सारा स्टडी मटेरियल्स भी कॉर्नर में है जिसको आप यूज कर सकते हो। जैसे आपने बोला ना कि भैया फिजिक्स का आप एनसीईआरटी दे दो, ठीक है, फिजिक्स का एनसीईआरटी हाईलाइट दे दो, तो वो भी हम लोगों ने कर लिया। जैसे आप देख सकते हो इस प्रकार से आपको फिजिक्स का एनसीईआरटी हाईलाइट मिल जाएगा, जिसमें फिजिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारा आपको हाईलाइट किया हुआ है। आप बोलते हो ना भैया फिजिक्स के एनसीईआरटी में क्या पढ़े, तो भैया फिजिक्स के एनसीईआरटी में आप यही पढ़ो जो हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि ज्यादा पढ़ने का भी टाइम नहीं है। तो एटलीस्ट आप ये जो हाईलाइट किया हुआ है ना वो अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका प्रिपरेशन हो जाता है। और साथ ही में आपको एक शेड्यूल्ड टेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये हमारा शेड्यूल है टेस्ट का, ये प्रॉपर शेड्यूल है जहां पे आपको 3 टेस्ट डेमो में मिल रहा होगा और बाकी नीट तक आपको पूरा टेस्ट मिलेगा। और उसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये प्रॉपर सिलेबस है और जिसके अकॉर्डिंग हम लोग टारगेट स्टडी भी करवा रहे हैं। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे एक प्रॉपर टारगेट स्टडी चल रहा है जहां पे बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व है और प्रॉपर तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट भी कर रहे हैं। और ये सब्सक्रिप्शन लेने के बाद 3 दिन के अंदर में ये पराक्रम सीरीज आपको पसंद नहीं आता है तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो बच्चे ने इनरोल कर लिया है वो सारे के सारे बच्चे इस एप्लीकेशन का आप एटलीस्ट रिव्यू देना कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो आपको कैसा लगा। मैं ऑनेस्ट रिव्यू जानना चाहता हूं ताकि अदर लोग को भी समझ में आए कि सच में ये हेल्पफुल है या नहीं। मुझे पता है कि मैं क्या बनाया हूं और मुझे पता है कि ये हेल्पफुल है, बट अदर लोग अगर आपको बोलेंगे शायद आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, हाँ यार बहुत बढ़िया चीज था, मैंने मिस कर दिया अभी तक, चलो अभी ज्वाइन करते हैं। एनसीईआरटी सफिशिएंट है ये मैं मानता हूं, लेकिन आपको एनसीईआरटी से ये भी समझना होगा किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, स्टेटमेंट हो गया, असर्शन रीजन हो गया, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, 1 वर्ड क्वेश्चन हो गया, सिंगल चॉइस क्वेश्चन हो गया, भैया बहुत डिफरेंट टाइप के ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हो गया, करेक्ट इनकरेक्ट टाइप के क्वेश्चन हो गया, बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो हर एक लाइन पे आप रुक के ये सोचोगे कि भैया ये लाइन से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको करना पड़ेगा। आप करो, आप एक टारगेट लो ना, आप एनसीईआरटी पढ़ो। मैं ये बोलता हूं एनसीईआरटी सफिशिएंट है,
एनसीईआरटी सफिशिएंट है, लेकिन आप एनसीईआरटी को उस प्रकार से पढ़ो तो सही, तब सफिशिएंट है। और अगर आपको मान लो एनसीईआरटी समझ में नहीं आता है, आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आता है, तो क्या मैं बोलूंगा आप छोड़ दो? नहीं, उसके लिए आपको यह करना है कि भैया जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आया, आप उसका मॉड्यूल पढ़ो, आप उसका लेक्चर देखो, आप उसका क्लास नोट्स पढ़ो। ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना भैया छोड़ ही दो, ऐसा तो नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसको समझना जरूरी है, और उसको समझने के लिए आपको रेफरेंस लेना जरूरी है। आप रेफरेंस किसी टीचर का ले सकते हो, मॉड्यूल का ले सकते हो। तो भैया एनसीईआरटी पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी को समझने के लिए अदर चीजें करना है। बस ये मैं बोलना चाहूंगा आपसे। हमारा टारगेट सीरीज अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि 2-3 चैप्टर हमारा हर रोज का रहता है जो रिवीजन करना होता है। बायोलॉजी में 1 चैप्टर, फिजिक्स में 1 चैप्टर, केमिस्ट्री में। तो अगर आप इस स्पीड के साथ अगर आप रिवीजन करते हो तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। और साथ ही यार अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए तो आपका प्रिपरेशन 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। एक वीडियो यहाँ पे रिकमेंड कर दे रहा हूँ, ये वीडियो आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, बाय बाय।